हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे। दिस इज वैभव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के बारे में। डीएससी की ये जो हमारी प्रॉब्लम सीरीज है जिसमें हम पैटर्न्स को प्रिंट करवाना सीख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और अभी तक ऑलरेडी हमने 7 टाइप्स के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, 7 टाइप्स के जो पैटर्न्स हैं उनको ऑलरेडी हमने प्रिंट करवा के देख लिया है। और इन्हीं के यूज से हम आगे जो अनदर पैटर्न्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, इन्हीं बेसिक वालों को यूज करके हम प्रिंट करवाने वाले हैं। ओके। जैसे अभी तक मान लीजिए हमने इस तरीके के पैटर्न्स को बनाना सीखा है, ठीक है ना। ये वाला पैटर्न बनाना सीखा है, इस तरीके का पैटर्न बनाना भी और आगे सीखेंगे, ठीक है ना। ये वाला पैटर्न बनाना सीखा है, ठीक है ना। ये वाला अगर नहीं सीखा है तो आगे सीख लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन्हीं स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स को जोड़ के आगे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाना सीखा है, ठीक है ना। अब मान लो, अब ये वाला पैटर्न, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, मिला के अगर आपको दे दूं ये वाला और एक मान लो इस तरीके का पैटर्न कोई, ठीक है ना, इस तरीके का। तो ये आपके ऐसे ही ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके आपकी मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। ओके। आप उनको इन्हीं छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, अगले 10 या 12 प्रॉब्लम्स, उनके जरिए हम अगली जो बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को पे जो अभी छोटी वाली प्रॉब्लम्स है, इस पे कमांड कर लेना जरूरी है। नहीं तो आगे जो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें डेफिनेटली हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके। सो सबसे पहली चीज जो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे, आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन हम कंक्लूजन निकाल के उसके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 0, ठीक है ना। ये हमारी रो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। हमारी इंडेक्सिंग तो हो गई, रो की नंबरिंग तो हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब ऑब्जर्व करके चीजों को लिखते हैं, ठीक है ना। अब जब हमारे रो 0 की बात है ना, जब रो 0 की बात है उस केस में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम्स क्या है हमारे पास, 5 टाइम्स है 5। ओके, गॉट इट। फिर जब हमारे पास रो 1 है उस टाइम क्या है, 4 टाइम 4 है। जब हमारे पास क्या है, रो 3 है, ठीक है ना, रो 3 में 3 टाइम्स क्या है हमारा, 3 है। फिर 3 के बाद 4 है। जब हमारे पास एट द एंड रो कितनी है, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 मिसिंग है ना। जब 2 था तो 3 टाइम्स 3 था। जब 3 हुआ है तो 2 टाइम्स क्या है हमारा, 2 टाइम्स 2 है। फिर जब 3 के बाद 4 आया है, ठीक है ना, 4 वाले केस में 1 टाइम क्या है, 1 है। ओके। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी ये ऐसा हो रहा है। अब देखो, हमारी जो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, जो हमारी आर एन है, आर एन इक्वल्स टू है 5। और आर एन जो होता है वही हमारा इक्वल्स टू होता है किसके, सी एन के ना, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये बात आपको आई थिंक ध्यान होगी। ओके, ये बात आई थिंक आपको ध्यान होगी। उसके बाद आप देखते हैं, जब देखो रो 0 थी, हमारी रो कितनी है, टोटल है 5। ओके। जब रो 0 थी तो 5 टाइम्स था, 1 है तो 4 टाइम्स है, 2 है तो 3 टाइम्स, 3 है तो 2 टाइम्स, और जब एट द एंड रो हमारी 4 है तो वहां पे 1 है। अब अगर आप इन सभी को ऐड करके देखो, सभी को ऐड करके देखो, जैसे आप अगर इसको ऐड करोगे ना तो ये भी टोटल 5 निकलेगा। ये आप ऐड करके देखोगे टोटल, तो भी आपका ये 5 ही निकलेगा, ठीक है ना। आप इसको और इसको ऐड करके देखो, 4 और 1, 2 और 3, ये भी हमारा क्या है, 5 है, ठीक है ना। आप चीजें देखिए, फिर अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको हम कैसे फॉर्मूले से कनेक्ट करेंगे, है ना, किस तरीके से इसकी रेंज निकालेंगे। तो सब 5 5 आ रहा है, यानी कि क्या इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। आखिर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होके कुछ ऐसा इसमें नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो हर बार हमारा 5 के इक्वल आ रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सो दैट हमारा इसका रिजल्ट सेम आ रहा है। अब हम उस जो वो हमारा इसके अंदर का सीक्वेंस है वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो लॉजिक है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उसी से हम क्या करेंगे, अपनी इसकी रेंज बनाने वाले हैं। ओके। अब देखो, जब रो 0 है तो यहाँ पे 5, 1 4 2 3 3 2 4 5। क्या हम कह सकते हैं कि ये कब तक हमारा चल रहा है, रो माइनस सॉरी आर एन माइनस रो तक। आर एन यानी कि नंबर ऑफ रोज जो जितनी है उसमें से अगर हम रो को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो, क्या ये बात आपको समझ में आई, ये ऑब्जर्व कर पाए। अब देखो, मैं बताता हूं कैसे। अब यहाँ पे देखो आर एन कितना है, आर एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 5, ठीक है ना। 5 माइनस रो, रो 0 है, ठीक है ना, रो 0 करो, कितना आया, कितनी वैल्यू आई, 5। तो क्या देखो, यहाँ 5 टाइम्स 5 है, फर्स्ट रो में 5 टाइम्स 5। ओके, पहली चीज। अब देखो, फिर उसके बाद क्या होगा, हम आ गए सेकेंड रो पे, है ना। अब हम मूव ऑन करेंगे किस पे,
सेकंड रो पे। अब देखो सेकंड रो पे जब आए तो हमारी आर एन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, आर एन तो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन हमारी रो की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। अब रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब रो की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, तो हमारा कितना आया 4, और यही 5 टाइम्स हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यही 4 टाइम्स हमारा 4 हो जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करें 5 माइनस, अब देखो अब इस वाली रो से हम इस वाली रो पे आए, अब इस यहाँ पे आए तो 2 आ गया। अब करो सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3 टाइम्स 3। अब देखो यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है। फिर अब हम मूव ऑन करेंगे किस थर्ड रो पे। अब जब हम थर्ड रो पे मूव ऑन किए तो 5 माइनस 3 करो कितना आया 5 माइनस 3 यानी कि 2 टाइम्स 2। अब फिर 5 माइनस 1 करो, इस वाली रो से अपन आ जाएंगे इस वाली रो पे। अब जब यहाँ पे आएंगे 5 माइनस कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे 2 4 है ना 4, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 टाइम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब यानी कि एक तो हमारा रहता था इसमें फॉर लूप, ठीक है ना, जो हमारे आउटर को कंट्रोल करता था, लेकिन फॉर लूप में हम एक वैल्यू लेते थे रो की। अब रो की वैल्यू ही हमारे जो इनर लूप है जो कॉलम कंट्रोल करेगा उसमें हम रो की वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है ना, यानी कि वो कितने टाइम चलेगा। अब भाई ये जो नंबर प्रिंट होंगे ये किसके इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा जो हम 2 लूप लगाते थे, ठीक है ना। हम जो लूप लगाते थे वो 2 लूप लगाते थे। पहला जो था वो हमारा होता था आउटर के लिए, ठीक है ना, आउटर के लिए। जो हमारा दूसरा लूप होता था हमारे इनर के लिए होता था, ठीक है ना, इनर के लिए। अब आउटर वाले में हमारी एक वैल्यू होती थी रो की, और वही वाली रो की वैल्यू हम किस में यूज करेंगे, इनर में यूज करेंगे, ताकि हम इसके लूपिंग को कंट्रोल कर सकें। अब चलिए यहाँ पे लॉजिक इसका बहुत हो गया। अब इसका पहले मैं आपको रिटर्न करके दिखाता हूँ, वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ, ड्राई रन करता हूँ, देन आपका फिर से एडिटर पे चल के वहां पे आपका जो कोड है इसका रन करवा के वहां पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका आउटर लूप। तो आउटर लूप एज वेल एज सॉरी, ये हमारा स्टार्ट होगा किससे, फॉर लूप से, है ना, हमेशा की तरह ये हमारा किससे स्टार्ट होता है, फॉर लूप से। अब देखो फॉर लूप में हमारा सबसे पहले क्या होगा, रो। रो इक्वल्स टू हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और रो कहां तक चलेगा, रो जब तक हमारा होगा लेस देन किससे, आर एन से। अब लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो लेस देन और इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे लगता, ठीक है। फिर उसके बाद हम हमेशा की तरह रो की वैल्यू प्लस प्लस कर देते हैं। ये बेचारा परेशान होगा कि हमको तो कभी चेंज ही नहीं करते, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। आप इसको चाहिए तो रो इक्वल्स टू रो प्लस 1 करके भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं इसके जगह पे, तो इसके अंदर अभी संदेह नहीं रहेगा कि हमको कभी ये चेंज ही नहीं करते, है ना। इसकी हमेशा एक अलग ही कहानी होगी। अब देखते हैं अगला वाला, ठीक है। अब इसके बाद जो इनर लूप है वो हम करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आउटर लूप, हम लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिलती रहे, है ना। ये हमारे हो गया आउटर, ठीक है ना, आउटर लूप। और हमारा आउटर लूप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रो के लिए। ओके, अब हम लिखते हैं अंदर वाला कोड। अब हमारा एक और लगेगा फॉर लूप। अब देखो ये फॉर लूप रहेगा, ये सबसे पहले तो कॉलम इक्वल्स टू किससे चलेगा, कॉलम इक्वल्स टू 0 से, ठीक है ना, कॉल इक्वल्स टू 0 से। अब ये कहां तक चलेगा, देखो अब ये वाला कोड कितनी बार चलने वाला है, देखो इनर वाला जब रो 0 पे है तो 5 बार चल रहा होगा, तभी तो भाई एक बार में एक इनपुट आया, एक बार में कुछ एक एलिमेंट प्रिंट हुआ। अब कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, यानी कि कितनी बार 5 टाइम्स रन किया होगा, ठीक। अब इसमें देखो कितने कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, यानी कि फॉर लूप कितनी बार रन किया होगा, 4 टाइम्स रन किया होगा। 3 एलिमेंट तो कितनी टाइम रन किया होगा फॉर लूप, 3 टाइम रन किया होगा। 2 एलिमेंट सेम थिंग, कितने बार, 2 बार। एक एलिमेंट कितनी बार, एक एलिमेंट है तो कितनी बार हुआ होगा, 1 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये चीज है, हम यहां से फिर इसका ये वाला फार्मूला निकाले थे, इसी का यूज करके हम ये वाला फार्मूला निकाले थे। ये कहां तक चलने वाला है, रो माइनस आर एन माइनस रो तक, क्लियर है, आर एन माइनस रो तक ये चलने वाला है। तो आर एन माइनस रो तक चलने वाला है। अब चूंकि मैंने एक बात बोली थी आपसे, आर एन जो होता है हमारे सी एन के इक्वल होता है, तो अब आप इसी को सी एन माइनस रो कर लीजिए, या फिर इसी को आर एन माइनस रो कर लीजिए, दोनों में हमारी चीज बराबर रहेगी, क्योंकि ये हमारे एक रेक्टेंगल का पार्ट होता है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम कॉलम के लिए लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉलम। और ये कब तक चलेगा, ये सी एन माइनस रो तक चलेगा, हालांकि यहाँ पे आप वो भी रो भी लिख सकते थे, ठीक है ना। और कॉलम प्लस प्लस कर देंगे। अब इसके साथ भी जैसे रो की प्लस प्लस की कहानी थी, कॉलम प्लस प्लस की कहानी है। ये भी बेचारा कहता होगा हमें तो कभी चेंज ही नहीं करते, हालांकि इसके जगह पे भी आप अगेन कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1 कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी प्लस 1 से इंक्रीमेंट कर देगा एक कॉलम की वैल्यू को। ओके, अब हम अंदर वाला इसका इंटरनल पार्ट जो हमारा एक्चुअल में एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा वो देखते हैं। अब ये तो भैया हमारा किस चीज के लिए हो गया, इनर के लिए हो गया, है ना। ये इनर के लिए हो गया, और ये किस चीज के लिए लगेगा, ये कॉल्स के लिए लगेगा, यानी कि कॉलम्स के लिए।
अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सी आउट। अब देखो सी आउट हम क्या लिखें, सी आउट में हम क्या लिखें तो हमारा प्रिंट होगा। देखो ऑब्जर्व करते हैं फिर लिखते हैं। देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब यहाँ पे देखो रो की कितनी आर एन है, आर एन की वैल्यू कितनी होती है 5, आर एन की वैल्यू 5 है। अब स्टार्टिंग में रो की कितनी वैल्यू है 5 माइनस जीरो, अगर आप 5 माइनस जीरो करोगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। फिर आप 5 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आएगा 4 आएगा। फिर आप 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3 आएगा। फिर ऐसे ही 2 आएगा और 1 आएगा। अब पहले में 5 एलिमेंट है, दूसरे में 4 एलिमेंट है, तीसरे में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यानी कि रो की जितने नंबर ऑफ रो है ना, जितने भी नंबर ऑफ रो हैं उसमें से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे ही हमारे एलिमेंट कम होते चले जाते हैं। हम पहले जब थे तो वहां पे 5 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ। ओके, यानी कि हम इसके नंबर ऑफ रोज जो है ना, नंबर ऑफ रोज में से, नंबर ऑफ रो जो है ना आर एन में से, अगर हम रो की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारा निकल आएगा। जैसे देखो 0 हुआ माइनस, फिर 1 हुआ, फिर 2, यहाँ पे 3 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम आर एन की जो वैल्यू है उसमें से रो की वैल्यू को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा ये आउटपुट निकल आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तक बात हो गई। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आउट में हमारा क्या हो जाएगा, इंड एल। ओके, इंड एल, ताकि हम नई लाइन पे अगेन फिर से पहुंच पाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका ये है, ये बस इतना सा ही कोड है, बस इतना ही है, इसके अलावा इसका और कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा लॉजिक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, इससे आप सिर्फ इतना, ये जो पैटर्न है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ इतने कितने 3 लाइन का कोड होगा, 3 या 4 लाइन का, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, पहले चल के इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर वहां से थोड़ा आपको ड्राई रन करके ये प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं अपने एडिटर पे। अब देखिए इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये तो हमारा हो गया, क्या यहां से हम आर एन को इनपुट में ले लेंगे। आफ्टर दैट हमने क्या, आर एन इक्वल टू होता है सी एन के। फिर हमारा एक लूप लग गया, ये फॉर लूप। अब ये जो फॉर लूप होगा ये हमारे आउटर वाले को कंट्रोल करेगा और ये वाले हमारे इनर को कंट्रोल करेगा। अब यहां से जो देखो आर एन की वैल्यू रहेगी। अब जब यहां से यहां तक ना एक कोड ये जो है, ये जब रन करेगा तो रो की जो वैल्यू होगी ना वही ये लेके बैठा रहेगा, है ना। अभी देखो रो की जब 0 वैल्यू है ना, तो तब तक ये वर्क करेगा 0, जब तक ये इंडल से यहां से होकर के हमारा किसके, रो के पास तक पहुंच नहीं जाता। ठीक है, जब यहाँ इंडल से पहुंचेगा तो यहाँ पे रो की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी और जो नई वैल्यू होगी 1, वो 1 इसके पास आ जाएगी और फिर ये 1 को लेके प्रोसेस करता रहेगा। यानी कि 5 से फिर 1 माइनस होकर 4 बचेगा तो 4 वाली रो पूरी प्रिंट करवा देगा। फिर इंडल पे पहुंच के यहाँ पे जाएगा और रो की वैल्यू यहाँ से क्या कितनी कम होके इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ये 2 वाली वैल्यू लेके अंदर इंटर करेगा, अंदर इंटर करेगा। यानी कि 5 में से जब आप 3 को सॉरी 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी जो 3 वाली वैल्यू होगी। फिर इसी तरीके से 2 वाली प्रिंट हो जाएगी, फिर 1 वाली, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चलिए प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। अब हम वैल्यू दे देते हैं एज वेल एज 5, ठीक है ना। अब देखो 5 4 3 2 1, ठीक है। स्टार्टिंग में रो की वैल्यू जब हमारी 0 रही होगी तो 5 प्रिंट हो गया। फिर रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर जब 1 हुई तो आर एन में से हमारा 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4 हुआ, तो 4 वाली रो आ गई। फिर वैल्यू 2 हुई तो 3 वाली प्रिंट हो गई, जब 3 हुई तो 2 वाली, और फिर जब 4 हुई तो 4, जब 5 में से 4 माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होकर 1 बचेगा, तो 1 वाली यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई। तो अभी आपने देखा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक जो इन्वर्टेड पिरामिड है, हाफ इन्वर्टेड पिरामिड, उसको इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं न्यूमेरिक वाले। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके अनदर प्रॉब्लम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।